सबसे बड़ी बात ये है कि पूरा हिंदुस्तान जानता है इस बात को कि बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी ये कभी भी 7 जन्म में भी मिलके ममता बनर्जी को नहीं हरा सकते हैं। और हाँ, जब ये गलत करेंगे, गलत मतलब कैसा, देश पे अपना लाशों पे खेलते हैं, धर्म के ऊपर, जात पात के ऊपर लड़ते हैं, हिंदू मुस्लिम पे लड़वाते हैं, उसको भी चाह के ये जब भी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराना नामुमकिन है। और जो इन्होंने वो अधिकारी जो इनका दलाल बन चुका है अब, और एक ममता बनर्जी का सबसे बड़ा सपोर्टर था, उसको जिताने के लिए अगर ये चाहेंगे तो ममता बनर्जी को इस ज़िंदगी में 7 जन्म में भी नहीं हरा सकते हैं। और इनकी राजनीति काहे पे रहती है, सिर्फ लाशों के ऊपर, या तुम दूसरा उठाओ तो हिंदू मुसलमान या मस्जिद मंदिर, इसके अलावा इनको बताओ कि कहाँ पर ये कौन सी राजनीति अच्छी करते हैं। ममता बनर्जी का बोलना एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये लोग इतने गिर सकते हैं जीतने के लिए कि कुछ भी कर सकते हैं। ये तो सिर्फ अभी ममता बनर्जी बोल रही है कि गुंडों को बुलाया है। मैं तो बोलता हूँ अगर गुंडे नहीं, इनको अगर और भी कुछ करना पड़े, देश को भी अगर इनको कुछ बर्बाद करने की नौबत आए तो भी ये कर सकते हैं। ये कुछ किसी चीज़ में पीछे नहीं हटते हैं। नंदीग्राम पूरे बंगाल में ममता बनर्जी छाई हुई हैं, इनकी हालत ख़राब हो गई, इनकी नींदें हराम हो गई हैं। और वहाँ से सबसे पहली बात है, मेरे खुद दोस्तों के फ़ोन आए कि बोले नंदीग्राम में हकीकत में इन लोगों ने गुंडे भेजे हैं और गंदी राजनीति, यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं ये लोग। मेरे कितने दोस्तों के फ़ोन आए, आप मैं बताऊंगा आपको। मेरे सारे दोस्त बंगाल में बहुत रहते हैं, उन्होंने सबने फ़ोन किया। गुंडे सिर्फ इसलिए बुला रहे हैं कि माहौल ख़राब किया जाए, हिंदू मुस्लिम जात पात पे लड़ाई ली जाए। और फिर जो वहाँ पर इलेक्शन में थोड़ी बहुत, अब कल इलेक्शन है, अब कल इलेक्शन में अब ये क्या करने वाले, इन्होंने सोचा होगा रात भर पूरी प्लानिंग करेंगे, सुबह का इलेक्शन बिगाड़ने का वो करेंगे। ममता बनर्जी के एरिया में वोटें कम डले, नंदीग्राम में अधिकारी खड़ा है उसको सपोर्ट करेंगे, वो गुंडे उनको सपोर्ट करने के लिए बुलाए गए। और ये गुंडे जो होते हैं, अब ये गुंडे नहीं है, ये तो कार्यकर्ता हैं। इनकी गलतियाँ नहीं, इनको सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है कि जितने भी वोटर हैं उनको आप डराओ। ये सिर्फ ममता बनर्जी के वोटरों को डराने के लिए वहाँ पर आए हैं और वही काम करने के लिए इन लोग को वहाँ पर बुलाया गया है। शुभेंदु अधिकारी ने जो नंदीग्राम में, आपने देखा होगा, विजुअल भी देखे होंगे, चल रहे हैं फेसबुक सोशल मीडिया पे, उसको कुत्ते की तरह दौड़ाया गया है वहाँ से। और ये दौड़ाना जो था, ये पगला गए, भोगला गए। मतलब कि बीजेपी पार्टी अब ये सोच रही है कि ये अधिकारी अगर हार गया तो बोले इनकी पूरी नाक कट जाएगी। और ममता बनर्जी के सामने इसका जीतना नामुमकिन है, ये आप सोच लो। और उसको आप ये देखो, वहाँ की जनता ने उसको डंडे लेके कैसे दौड़ाया है। जब जनता डंडा लेके दौड़ा रही है तो वोट क्या देगी उसको? या तो ये अपना जो ईवीएम है, वो इनका जो गॉडफादर है ईवीएम मशीन, वो इनका काम करेगी, नहीं तो ममता बनर्जी को 7 जन्म में भी हरा नहीं सकते। যেখানে সভা শেষ হওয়ার পর শুভেন্দু অধিকারী যখন গাড়ি করে কিছুটা যাচ্ছিলেন, তখনই রাস্তার মাঝে কয়েকজন দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং সেখানে তাদের হাতে শাসক দলের পতাকা ছিল এবং তারা শুভেন্দু অধিকারীকে উদ্দেশ্য করে সেখান থেকে কটু মন্তব্য এবং অন্য অঙ্গভঙ্গি করতে থাকে এবং কার্যত শুভেন্দু অধিকারীর যে গাড়ি, সেই গাড়ির উপর কার্যত হামলে পড়ার চেষ্টা করে এবং হামলার চেষ্টা করে। তখনই কেন্দ্রীয় বাহিনীর যারা জওয়ান ছিল, বিশেষ করে শুভেন্দু অধিকারীর যে কনভয় থাকে, সেই কনভয়ের যারা জওয়ান ছিল, তারা গাড়ি থেকে নেমে একেবারে পরিস্থিতি। जनता का रिएक्शन ये इसलिए है, एक आदमी को जिसको खुद ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ी पोस्ट पे और बहुत बड़े ओहदे पे कुर्सी पे बिठा रखा था, उसके बाद वो गद्दार ने सबसे पहले अपने ही जो पैर काटने थे काट के, सबसे बड़ी गद्दारी उसने ममता बनर्जी के साथ करी। तो ऐसे गद्दार को कैसे वहाँ की पब्लिक और जनता प्यार करेगी? उसको मारना ही है और उसको ये लोग जिताने नहीं देंगे। वहाँ की जनता गद्दार आदमी को कभी नहीं जीतने देगी। आपने देखा कि गोदी मीडिया के सबसे वरिष्ठ पत्रकार राहुल कंवल खुद उसको कवरेज करने गए थे नंदीग्राम में, इसका अपना अधिकारी के उस प्रोग्राम में। मगर जब आपने देखा वहाँ पर, जब इन्होंने गोदी मीडिया ने चालू करा उनका कवरेज करना, तो जनता ने जो उनको खदेड़ा वहाँ से, फिर जो वहाँ पर पूरा चारों तरफ से घेर लिया, उनको घेरने के बाद ये नौबत आई कि पुलिस तक वहाँ पर आ गई, पुलिस को पूरा मसला संभालना पड़ा। तो आपने ये देखा कि गोदी मीडिया जब गई थी कवरेज के लिए तो उसको कैसा दौड़ाए थे, पूरा घेर लिया, जमावड़ा वहाँ पर जमा हो गया। उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पर कवरेज रोका और फिर जो मतलब गोदी मीडिया करती है बाद में वही करना चालू किया। Why should you block this? Tell me answer. Give me the answer. Hey, follow me here because. Hey,
আমাদের পয়সা ছেড়েছে, তোমার পয়সা ছেড়েছে, সেই নিয়ে ঝগড়া। आपने देखा नंदीग्राम में जनता का गुस्सा आपको देखने लायक था कि उनका गुस्सा किस तरह से उबल रहा था और किस तरह से उन लोगों ने मतलब लास्ट में पुलिस को वहां पर कवर करना पड़ा, नहीं तो वो क्या होता वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ गोदी मीडिया की वहाँ क्या हालत होने वाली थी। बंगाल का चुनाव अगर मेरे हिसाब से ईमानदारी से किया जाए तो इनकी एक भी सीट नहीं आएगी वहाँ पर, मगर आपको मालूम है गोदी मीडिया और ईवीएम मशीन तो इनके गॉडफादर हैं। ये वही बेस पे इलेक्शन होने वाला है, वही चीज़ होगी जो होती है। आपने पहले चरण का इलेक्शन देखा है, उसमें भी पूरा ईवीएम की मशीनों का सब बांडा फूट गया, वहाँ पर सब आ गया कि बोले यहाँ पर ये चिटिंग हुई है, यहाँ भी यही होने वाला। अगर ईवीएम मशीन की चिटिंग ना होए तो इनकी एक भी सीट नहीं आएगी वहाँ पर। ये आपको डेफिनेटली मैं गारंटी से बोलता हूँ कि अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो तो ममता बनर्जी को कोई हरा नहीं सकता है वेस्ट बंगाल में। देखो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है, अगर आपको मैं एक बात बता दूं, अब ममता बनर्जी को मत लो, मैं आप पूरे हिंदुस्तान की बात करो, हिंदुस्तान है पूरा हमारा। अगर हिंदुस्तान में अगर जो ईवीएम और जो इनकी बेईमानी है, गोदी मीडिया का जो सपोर्ट है, अगर ये इलेक्शन अगर पूरे हिंदुस्तान में ईमानदारी से हो जाता है तो इनके जो बुरे कर्म हैं, जो इन्होंने किया है, जो पब्लिक को हैरान किया है, नोटबंदी देख लो, लॉकडाउन देख लो, जो पब्लिक को इन्होंने तकलीफ़ें दी हैं, जो पब्लिक आज घर में खाने के वांदे गरीब लोगों के, और जो जनता आज परेशान है, अगर जो ईवीएम मशीन से ईमानदारी से इलेक्शन हो तो मैं आपको 100% गारंटी से बोलता हूँ ये किसी भी राज्य हिंदुस्तान के एक भी जगह, एक राज्य में भी सरकार नहीं बना पाएंगे। मुझे जहाँ तक अपनी समझ में, अपनी समझ से ये आया कि इन्होंने जात पात, हिंदू मुसलमान सब फैला के देख लिया, मगर आज भी जो उसकी पब्लिक, उसकी जनता जो उसके फेवर में काम कर रही है तो ये उससे भौकलाए हुए हैं। इन्होंने भौकलाना बहुत चाहा जनता को कि जनता बहकावे में आ जाए, मगर जनता अभी तक, जहाँ तक आज तक मुझे कल तक मालूम है, बहकावे में नहीं आई है और ममता बनर्जी को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर ममता बनर्जी हारेगी नहीं और जनता उसकी सपोर्ट में, उसने वो काम किए हैं जनता के लिए। Why should you block this? Tell me answer, give me the answer. Hey, ছেলে বলে নিয়ে বিকাশ। এই ফোকাস সব রাস্তা ভাইয়া দিব সব। সকালবেলা ইলেকশন কমিশন ঢুকেছে, আমাদের পয়সা ছেড়েছে, তোমার পয়সা ছেড়েছে, সেই নিয়ে ঝগড়া। आपकी आवाज